तो ओवन ड्राई मेथड हमारा कौन सा मेथड है, अब इसके बारे में जानते हैं। तो होता क्या है ओवन ड्राई मेथड में, मान लीजिए हमने लिया एक सॉइल सैंपल। हमने क्या लिया, हमने लिया एक सॉइल सैंपल, कि हमने एक सॉइल सैंपल लिया है। और दोस्तों ये सॉइल सैंपल जो हमने मान लीजिए कहीं से भी उठा लिया, हमें किसी मिट्टी की अगर वाटर कंटेंट निकालना है तो हमने क्या किया, एक थोड़ा सा सैंपल लिया और हम लेके चल दिए और इसे अपनी लैब में ले आए। अब हम क्या करेंगे, इस सॉइल सैंपल को 24 घंटे के लिए 24 आवर्स, और हम कह सकते हैं कितने, एक दिन के लिए हमने इसे कहाँ रख दिया, हमने इसे रख दिया अपने ओवन में। हमने इसे रख दिया अपने ओवन में। फिर 24 घंटे बाद जब हम अपने सॉइल सैंपल को निकालेंगे तो हमारा ये वाला 24 घंटे बाद वाला सैंपल है। हमने मान लिया कि जो इसका इनिशियल वेट था वो था W, यानी W1। जो हमने सॉइल सैंपल लिया था किसके लिए, वाटर कंटेंट निकालने के लिए, हमने मान लिया उसका वेट था W1। और जो 24 घंटे बाद हमने ओवन से निकाला उसका वेट क्या था, उसका वेट था हमारा W2। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा वेट ऑफ सॉइल होने वाला है वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉइल तो हमारा हो जाएगा W1, और वेट ऑफ सॉलिड यानी इसमें जो पार्टिकल्स का वेट होगा वो कितना हो जाएगा, W2। होता क्या है, जब इसे अपनी सॉइल को हम ओवन में रखेंगे तो जितना भी पानी होगा सॉइल के अंदर वो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं बर्न हो जाएगा। इस सॉइल में 24 घंटे बाद कुछ भी पानी नहीं बचेगा। ठीक, तो W2 हमारी कौन सी सॉइल होगी, जिसमें सिर्फ सॉलिड नहीं, सॉलिड होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, हम कह सकते हैं वाटर नहीं होगा। तो बात करें वेट ऑफ वाटर की, वेट ऑफ वाटर की बात करें तो वेट ऑफ वाटर क्या होने वाला है, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी सॉइल के वेट में दो वेट होते हैं। पहला होता है हमारा किसका, सॉलिड का, और दूसरा किसका होता है, दूसरा होता है वाटर का। तो सॉइल का वेट कितना है, W1। सॉलिड का वेट कितना है, सॉलिड का वेट है W2। हमें किसका निकालना है, वाटर का वेट, वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ वाटर हो जाएगा हमारा W1 माइनस W2, यही तो हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं वेट ऑफ वाटर क्या होने वाला है, वेट ऑफ वाटर हो जाएगा हमारा W1 माइनस W2। इस चीज को मिटा देता हूं मैं। तो अब बात करते हैं किसकी, वाटर कंटेंट के फॉर्मूले की। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो वाटर कंटेंट WC क्या है, वाटर कंटेंट, यहां लिख देता हूं मैं, WC होने वाला है हमारा वाटर कंटेंट। जो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, वो होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। हम जानते हैं हमारा वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है। तो वेट ऑफ वाटर क्या है, W1 माइनस W2 अपॉन, और वेट ऑफ सॉलिड क्या है, वेट ऑफ सॉलिड है हमारा W2 इंटू 100। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा वाटर कंटेंट कितना आने वाला है ओवन ड्राई मेथड से, W1 माइनस W2 अपॉन W2। ये हो गया हमारा वाटर कंटेंट फ्रॉम ओवन ड्राई मेथड। अब दोस्तों हम इसे 24 घंटे के लिए, हम कह सकते हैं एक दिन के लिए ओवन में तो रखने वाले हैं अपनी सॉइल को। अब बात आती है टेम्परेचर की, कि ओवन में हम टेम्परेचर कितना रखेंगे। याद रखिए टेम्परेचर की भी अलग कैलकुलेशन है। टी क्या है, टी है हमारा यहाँ टेम्परेचर। अगर हमारे सॉइल में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, यहां लिख देता हूं, अगर सॉइल में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल में अगर ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है तो याद रखिएगा इस केस में टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या हो जाता है, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 60 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर देंगे। अगर दूसरा, अगर हमारी सॉइल में जिप्सम भी ऐड है, अगर सॉइल में जिप्सम भी ऐड, तो याद रखिए इस केस में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो होता है 80 डिग्री सेल्सियस। और वही बात करें, मान लीजिए कोई नॉर्मल सॉइल हुई, कोई नॉर्मल सॉइल है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जिप्सम वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है और क्या है, हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो हम इसे कह सकते हैं नॉर्मल सॉइल। तो अगर हमारी नॉर्मल सॉइल होगी तो जो उसका टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 100 से 105 डिग्री सेल्सियस। 100 से 105 डिग्री सेल्सियस हम रखते हैं। और एट मोस्ट
यानी ज्यादा से ज्यादा, उससे आप कर नहीं सकते, वो होने वाला है 110 डिग्री। कि जो आपका टेम्परेचर हो, कोई भी सॉइल दे रखी हो, कैसी भी सॉइल हो, उसका टेम्परेचर कभी हम 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं रखेंगे, 110 डिग्री सेल्सियस से कम रहेंगे। मेरे मानिए तो आप 105 डिग्री सेल्सियस तक ही रखिए, वह भी सफिशियंट रहता है नॉर्मल सॉइल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पहला मेथड जो था हमारा ओवन ड्राई मेथड।